प्रेज द लॉर्ड जीसस। सब मेरे मसीह भाई बहनों को सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों आज हमारे कहानी का शीर्षक है, कहानी का स्टोरी का नाम है, क्या नाम है? बहुत बढ़िया नाम है दोस्तों। आज आपको यह कहानी सुनकर आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि हम परमेश्वर की कैसी सेवा करते हैं। तो कहानी का नाम सुनिए, कहानी का नाम है परमेश्वर से सैलरी, परमेश्वर से तनख्वाह पाना। मतलब शीर्षक का नाम है, कहानी के शीर्षक के नाम कि परमेश्वर से तनख्वाह, परमेश्वर से सैलरी, परमेश्वर से पेमेंट। तो है ना, एक अलग कहानी परमेश्वर ने दी है, मैंने कुछ नहीं किया। पवित्र आत्मा सवेरे मुझे प्रार्थना करते वक्त इस स्टोरी को बताया और बोला कि बता दे तो बता दे, तो बता दो, अपना काम क्या है। ऑर्डर आया पवित्र आत्मा से तो काम करना है, नहीं करना है तो आराम करना है, सो जाना है। तो दोस्तों आज के स्टोरी का, कहानी का शीर्षक है परमेश्वर से तनख्वाह, परमेश्वर से सैलरी। तो दोस्तों हमारे स्टोरी का नाम है परमेश्वर से तनख्वाह। और अब आप सब लोग बैठ जाइए आराम से, अपन एक 10-15 मिनट एक अच्छी स्टोरी सुनेंगे। और दोस्तों एक बात मैं इस स्टोरी के साथ, स्टोरी के पहले आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप खुद को कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आप किस तरह मसीह में काम कर रहे हैं और आपको कैसी तनख्वाह आपको मिल रही है, इसका ऊपर जरा गौर करना। जब मैं कहानी आपको सुनाऊंगा आप ध्यान देना कि आप क्या काम कर रहे हैं और किस तरह परमेश्वर आपको मंथली सैलरी दे रहा है या पर डे सैलरी दे रहा है। अब कैसे होता है आप देखिए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कहानी को कि कहानी इस तरह है कि कोई मसीह भाई, कहानी इन लोगों की है कि जो कोई मसीह भाई या बहन नए नए प्रभु में आते हैं, नए नए यीशु में आते हैं, यीशु को मानने लगते हैं, यीशु को जानने लगते हैं, यीशु को पहचानने लगते हैं। उन्होंने सुसमाचार सुना है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। वह लोग संडे कलीसिया जाना शुरू करते हैं और घर से भी प्रार्थना करते हैं और उनको पता चलता है कि यीशु मसीह ने, सुनिए कि क्या पता चलता है उनको कि यीशु मसीह ने वचनों में कहा है कि आपको मेरे नाम से आप पिता परमेश्वर से मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मिलेगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है मेरे दोस्तों। ये वचन को पकड़ते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ो 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 पकड़ो। लेकिन आगे देखिए अब अभी क्या होता है। यह लोग परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। अभी किस तरह से प्रार्थना करते हैं आप देखिए। परमेश्वर, मैं, पिता परमेश्वर, मैं तुझे जानने लगा, पहचानने लगा। और यीशु ने अपने वचनों में कहा है कि मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो मैं मांगता हूं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे चाहिए महीने का, मुझे चाहिए 1 लाख रुपया हर महीना मिलना चाहिए। क्या कहा उसने? वो मसीह भाई ने क्या कहा? एक मसीह भाई था, उसने क्या कहा कि परमेश्वर मुझे महीने में, हर महीने 1 लाख रुपए का आमदनी, तनख्वाह चाहिए तेरे से।
अभी दोस्तों मैं आपको एक बात कहता हूं यहां पर कि अगर आप किसी, तो वो जाता है और क्या कहता है कि परमेश्वर मुझे करोड़पति बना, मुझे लखपति बना, मुझे करोड़पति बना, डायरेक्ट ऐसी मांग करता है। उसको लगता है कि यीशु के नाम से मांगेंगे तो हमें मिलेगा, तो वो मांगता है कि परमेश्वर मुझे अमीर बना, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। अभी देखिए, सपोज यही अपना जो मसीह भाई है अगर किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएगा, सुनिए जरा, मैं जितना हो सके उतना इजी करके बताना चाहूंगा। तो जो मसीह भाई है वह कहां पर जाता है, वह मसीह भाई किसी कंपनी में जाके एप्लीकेशन देगा। क्या एप्लीकेशन देगा कि मुझे आपके कंपनी में सर्विस करना है। तो वो कहेंगे ठीक है, तो वो पढ़ेंगे कि चलो आपका एजुकेशन क्या है, तो वो कहेगा कि मेरा एजुकेशन 10th है या 12th है, या मैं 10वीं पास हूं या 12वीं पास हूं, या मैं ग्रेजुएट हूं, BA BCom या BSc ग्रेजुएट हूं। तो उस तरह उसको सैलरी कंपनी देती है। राइट और रॉन्ग, बराबर है कि नहीं? बराबर है। ओके, तो आगे बढ़ते। तो जब वह मसीह भाई अगर यही बात परमेश्वर से कहेगा कि परमेश्वर मुझे अमीर बना दे, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, तो क्या परमेश्वर उसको देगा? पॉइंट, क्या परमेश्वर उसको देगा या नहीं देगा? वो कहता है मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, तो क्या परमेश्वर देगा? यीशु के नाम से हमें देगा या नहीं देगा? अभी देगा तो कैसे देगा, और नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा? इसका जवाब आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए आपको दे रहा है। अभी देखिए, अब क्या होता है कि ये जो मसीह भाई है, तो मैं कहता हूं चलो हम और एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी में, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जाता है। जो डॉक्टर है वो जाता है और कहता है, अर्जी देता है और कहता है, फिर वो बोलते हैं कि आपको कितनी सैलरी चाहिए? तो वो कहेगा मुझे 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी चाहिए। तो वो कहेंगे कि ठीक है, हम आपको 1.5 लाख रुपए सैलरी पे रखते हैं, बराबर है। अब एक इंजीनियर है, वो किसी बड़ी कंपनी में जाएगा और कहेगा कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी? उसको भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी ऑफर की जाएगी। राइट और रॉन्ग? राइट है, बराबर है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब ये चीज है ना, हम इसको घुमाते हैं। आपको समझा कि नहीं? मुझे ही नहीं समझा कि मैंने आपको कैसा पता है, क्योंकि मैंने पकड़ा नहीं है ट्रैक। तो दोस्तों हमारे स्टोरी, हाँ तो ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए, तो आपको मतलब थोड़ा सा जरा ये पवित्र आत्मा ने जैसा मुझे बताया, तो थोड़ा मैं तुरंत आपको बता रहा हूं, उसका ऊपर मेडिटेट नहीं किया, डायरेक्ट आपको स्टोरी बता रहा हूं कि जो परमेश्वर ने बोला डायरेक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो वैसे हमारे मसीह भाई बहन डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, अभी मैं आपको एक स्लैब बना देता हूं कि जो नया नया मसीह में आया है, नया फ्रेश दूध पीता बच्चा, उसको कलेशिया में ऐसा बोला जाता है, मतलब उसको परमेश्वर उसकी मांगे फेवर करता है, मांग लेते हैं, चल छोटा बच्चा है, चलो इसकी मांगे मानते जाओ। इसका वो बड़ा है, वो टॉपिक बड़ा है, उसको हम बाद में रखते हैं, मतलब वो टॉपिक अलग है उसको बताने के लिए। अभी हम इसमें जाएंगे कि मसीह में जो नया आया है उसे परमेश्वर, अगर वो परमेश्वर के पास जाएगा तो परमेश्वर उसको 10वीं कक्षा में
10th में एसएससी में पास हुआ मसीह समझेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि तो उसको अगर 1 साल हुआ रहेगा या 2 साल हुआ रहेगा तो परमेश्वर उसको मसीह में 12th स्टैंडर्ड में पास, 12वीं कक्षा में पास, ऐसा एजुकेशन मान लेगा। और जिसको 2-3 साल हुआ है, 2-3 साल हुआ है, 2 के ऊपर साल हो गए, 2-3 साल हो गए या 3-4 साल हो गए, तो उसको परमेश्वर ग्रेजुएट मान लेगा, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी। ये ध्यान में देना। मतलब अगर मसीह में कोई नया आता है तो उसको क्या समझना चाहिए, परमेश्वर उसको कैसे एंगल से देखता है कि वह 10वीं कक्षा में पास हुआ लड़का है या बहन है अपनी, या 2 साल हुआ मसीह में आने के बाद में तो वो 12th स्टैंडर्ड पास है, और उसको 3-4 साल हुआ है तो वह ग्रेजुएट माना जाता है। अगर वो 10th स्टैंडर्ड वाला आकर कहेगा कि परमेश्वर मैं तेरा सुसमाचार सुनाता हूं, तेरा काम करता हूं, या मैं कुछ काम करता हूं, तो परमेश्वर उससे उसको किस तरह सैलरी देगा। और जो 2 साल हुआ है वो काम मांगने के लिए आएगा तो परमेश्वर उसको किस तरह सैलरी देगा। और जो ग्रेजुएट 4-5 साल के बाद में परमेश्वर से कुछ मांगता है तो परमेश्वर उसको कितनी सैलरी देगा, देखिए। तो दोस्तों अभी ध्यान दीजिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इतना थोड़ा समझाने में मुझे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि समझाने में, लोगों को समझाने में, मसीह भाई बहनों को समझाने के लिए आप थोड़ी मेरी सहायता करना और आप बातें करना। यीशु के नाम से मांगता हूँ, यीशु के नाम से आमीन। तो दोस्तों, तो मैं आपको बोलता हूं कि कलीसिया में जैसे नए नए मसीह भाई बहन रहते हैं, कोई पूरा 1-2 साल पुराने हो रहते हैं, कोई 5-6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने होते हैं, उनको जो बूढ़े हो जाते हैं उनको परमेश्वर पेंशन देता है। पेंशन, उनको पेंशन चालू रहती है, भले वो सुसमाचार सुनाए ना सुनाए, उन्होंने जितना अपना लाइफ में सुनाया वो हिसाब से उनको पेंशन चालू रहती है। अभी भी आपके ध्यान में नहीं गया रहेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, इसके तुरंत मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर से आपको सैलरी मिल रही है, आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रहा है वह सैलरी है, वो तनख्वाह है आपके काम की। जितना काम आप कर रहे हैं, आप कहेंगे कि परमेश्वर वो मसीह, वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि वो मसीह को ज्यादा पैसा और मेरे को और मुझे कम पैसा, ऐसा क्यों? तो उसका जवाब आपको यहां पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं और एक बात आपको कहता हूं, तो क्या हुआ, जो नया मसीह में आया तो वो गया परमेश्वर के पास में और उसने कहा कि परमेश्वर मुझे 1 लाख सैलरी दे, तो परमेश्वर उसको कितनी सैलरी देगा पता है? 25,000 सैलरी देगा मंथ का, 25,000। परमेश्वर कहेगा मैं तुझे 25,000 रुपए सैलरी देता हूं मंथ का। तो मतलब उसको मालूम नहीं, लेकिन वो परमेश्वर से इतना कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है अरे यार मुझे थोड़ा बहुत मिल रहा है आशीर्वाद, तो उसको बाजू में करते हैं। अब दूसरे को लेते जो 2 साल से मसीह में है, तो वो आता है कहता है परमेश्वर मुझे, यीशु ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तो मैं मांग रहा हूं तो मुझे आशीषित करो। तो परमेश्वर उसको मंथली सैलरी कितना देगा मालूम है? मंथली सैलरी, मंथली तनख्वाह 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। मैं बताता हूं आपको कैसे दे रहा है। और जो ग्रेजुएट हुआ है उसको मंथली सैलरी 1 लाख रुपीज है। ग्रेजुएट बोलेगा तो जो 5-6 साल ऐसा हुआ है। और जो प्रभु में रिटायर हुए हैं, मतलब अभी सुसमाचार का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कलेशिया में जाके बैठ रहे हैं, उनके लिए पेंशन है। वो पेंशन है 75,000 रुपीज, 75,000 रुपए का पेंशन उनको मिलता है। अभी दोस्तों अभी अपन क्या करेंगे मालूम है? ये कैसे मिलता है ना, उसको अपन देखेंगे। उसके पहले हम और एक कड़ी को देखेंगे। क्या कड़ी है? एक कड़ी ऐसी है
कि जो परमेश्वर में, मसीह में घुस जाता है, एंट्री करता है, जो एंट्री करता है, ऐसी एंट्री करता है कि परमेश्वर का चुना हुआ बन जाता है। ऐसी एंट्री करता है कि जैसे वो मुंह से यीशु मसीह को अंगीकार करता है और उसके बाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, तो तुरंत उस पर पवित्र आत्मा के 9 वरदान मिल जाते हैं, जैसे कि उसको चंगाई का वरदान मिलता है। तो नया मसीह है, लेकिन वो 10th नहीं है, वो कितना हुआ? डायरेक्ट डॉक्टर हो गया, क्योंकि उसको मिला है चंगाई का वरदान। आपको समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं कि किसी को चुना हुआ रहता है, उसको परमेश्वर चुनता है सुसमाचार के लिए, अपने काम के लिए, और वो जब अपने मुंह से अंगीकार कर लेता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लेता है, और जब वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, तो स्वर्ग से उसको 9 वरदान, 9 गिफ्ट्स में से उसको चंगाई का वरदान मिलता है। और ये चंगाई का वरदान उसको किस लिए मिलता है? चंगाई करने के लिए। तो वो कौन हो गया? वो हो गया मसीह में डायरेक्ट डॉक्टर हो गया। उसको 10th करने की जरूरत नहीं है, 12th करने की जरूरत नहीं है, उसको 10th पास करने की जरूरत नहीं है, 12th पास करने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट वो कौन हो गया? डॉक्टर। अब यह डॉक्टर जब उसको पता चलता है कि यीशु के नाम से मांगेंगे तो मिलता है, जब वो यीशु के नाम से मांगता है तो उसको 1.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है। अभी क्यों मिलती है मैंने बताया, क्योंकि उसको क्या मिला है? चंगाई का वरदान। और वो कौन बन गया है? तो डॉक्टर। तो डॉक्टर को ज्यादा सैलरी मिलेगी कि नहीं? क्योंकि वो हॉस्पिटल में जाता है और मरीजों के ऊपर यीशु के नाम से हाथ रखकर उनको चंगाई, यीशु के नाम से चंगाई मांगता है, और वो चंगाई उन लोग को मिल जाती है यीशु के नाम से। आमीन। और वो चंगे हो जाते हैं, और उसकी सैलरी उनको परमेश्वर देता है। कितनी? 1.5 लाख रुपए। तो बराबर है ना? तो कोई मसीह नया आएगा और कहेगा कि मैं अभी मसीह में नया आया हूं, तो अभी मैं कलेशिया संडे जाना चालू किया, उसको 1.5 लाख सैलरी नहीं मिलेगी मेरे भाइयों। अगर वो मांग रहे हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या मुझे अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो अब वो समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ संडे चर्च जा रहे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मसीह भाई, अब चंगाई का वरदान आपके पास नहीं है। चलो हम अभी दूसरी जगह पे जाते हैं। अब और एक मसीह भाई या बहन परमेश्वर को मिलते ही पकड़ लेते हैं, मिलते ही झपट लेते हैं, और उनको बहुत खुशी होती है कि मुझे यीशु मसीह का पता चल गया, मुझे यीशु मसीह मिल गया है। तो कैसे मिल गया? वो जब ये उसको यीशु को अपने मुंह से बोलकर अंगीकार कर लेते हैं, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, बड़े दिल से प्रार्थना करते हैं, और उनमें पवित्र आत्मा आ जाता है। और जब ये पवित्र आत्मा आता है तो उन्हें किसी के शरीर में दुष्ट आत्मा है उसको निकलने का, मतलब डिलीवरेंस करने का, मतलब भूत भगाने का, डिलीवरेंस, उसका उनको वरदान मिलता है। उनको दुष्ट आत्मा निकालने का, छुटकारे का, डिलीवरेंस करने का वरदान मिलता है। अब ये मसीह या मसीह बहन या मसीह भाई या मसीह बहन, अब ये मसीह भाई या मसीह बहन जब उनको पता चलता है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, तो वो परमेश्वर से जब भी मांगते हैं तो परमेश्वर उनको 25,000 की सैलरी नहीं देता है, 50,000 की सैलरी नहीं देता है, पेंशन की 75,000 सैलरी नहीं देता है, 1 लाख की सैलरी ग्रेजुएट की नहीं देता है, डायरेक्ट 1.5 लाख 2 लाख रुपए की सैलरी देता है।
क्योंकि उनको वरदान मिला है छुटकारा करने का, लोगों का दुष्ट आत्मा से छुटकारा करने का। फिर वो लोग दुष्ट आत्मा जिस पे है तो उस पे उसको, उसके शरीर को, उस जो सामने वाले के, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा घुसा है, उसके कहते हैं कि ये दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि इसके शरीर से निकल जा, यीशु के नाम से, आमेन। और वह दुष्ट आत्मा उस किसी के भी शरीर में, उससे शरीर से भाग जाता है यीशु के नाम से, यीशु के डर से, यीशु के नाम से भाग जाता है। और फिर ये आदमी और ये मसीह या बहन, फिर ये मसीह या बहन ये काम करते हैं और इस काम की सैलरी परमेश्वर उन्हें देता है। क्या परमेश्वर उन्हें देता है? 1.5-2 लाख रुपए देते हैं। जैसे डॉक्टर को दी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी, वैसे इस छुटकारे करने वाले को 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी देते हैं। तो पता चला भले ये नया आया है लेकिन इसको वरदान प्राप्त हुआ है। ये संडे कलीसिया कम जाता है और हॉस्पिटल ज्यादा जाता है। ये संडे कलीसिया कम जाता है लेकिन लोगों के दुष्ट आत्मा निकालने के लिए ज्यादा जाता है, तो उसकी सैलरी ज्यादा हो गई। अभी तीसरा जो नया आया है वो भी मसीह में जैसे आता है वो मसीह पे झपट जाता है, उसको पकड़ लेता है, क्योंकि वो चाहता है, वो उसको समझता है कि मुझे स्वर्ग के दरवाजे मेरे लिए खुल गए, मेरा पाप क्षमा हो गया है और मैं स्वर्ग जाऊंगा और मुझे अनंतकालीन जीवन मिला है। ये उसे समझता है। वो खुशी खुशी मुंह से जबानी बोलकर प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लेते हैं, और जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते तो उनको पवित्र आत्मा आ जाता है। 9 गिफ्ट्स में से उनको पवित्र आत्मा आ जाता है सुसमाचार सुनाने का, इवेंजलिस्ट, सुसमाचार सुनाने का। तो ये कैसे हो गए? सेल्समैन टाइप हो गए, जो ये परमेश्वर के नाम को यहां से वहां से यहां, जैसे परमेश्वर के 12 शिष्यों ने, यीशु मसीह के 12 शिष्यों ने सारे दुनिया में सुसमाचार का प्रचार किया, वैसे ये सुसमाचार प्रचार करने वाले बन जाते हैं। उनको वो पवित्र आत्मा आया रहता है। इवेंजलिस्ट का वो सुसमाचारक बन जाते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले बन जाते हैं। वो कभी इस गांव में जाके सुसमाचार सुनाते हैं, कभी उस गांव में जाके सुसमाचार सुनाते हैं, और कभी पूरे अपने बिल्डिंग में, अपने आजू बाजू में सबको सुसमाचार सुनाते हैं, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जाके सुसमाचार सुनाते हैं, अपने परिवारों में सब जगह घूमते एक सेल्समैन के टाइप एक यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं। उनको बहुत बड़ा सैलरी मिलता है दोस्तों, बहुत बड़ी सैलरी, क्योंकि वो क्या करते हैं? परमेश्वर का प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है परमेश्वर का? स्वर्ग में आने का निहोता, पाप से दूर होने का निहोता, पाप क्षमा होने का खुशी का मौका, उद्धार होने का बोनस, अनंतकालीन जीवन का बोनस बांटते हैं कंपनी का, और कंपनी को फैलाते हैं, मतलब सुसमाचार को फैलाते हैं, दूर दूर के देशों में फैलाते हैं, दूर दूर के गांव में फैलाते हैं, दूर दूर के अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, अपने पहचान वालों में प्रचार करते हैं सुसमाचार का। उनको सैलरी मिलती है 5 लाख 10 लाख, उनको मिलती है कार, उनको मिलता है बंगला, उनको मिलता है अमीर होने का मौका, और बोनस उनको जब भी जहां वहां जाते हैं तो बोनस उनको मिलते ही रहता है। जिसको भी सुसमाचार और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है, उनको बोनस पे बोनस ऊपर से मिलता है। उनको आने जाने का गाड़ी भाड़ा मिलता है, TA वो सब कुछ मिलता है। ये उसको नहीं मिलता है जो संडे चर्च में जाके बैठ जाता है और सुनता है 2 घंटा और घर पे जाता है, और फिर 1 हफ्ते के बाद में संडे को वापस करके आएगा और बैठेगा मस्त के हीरो बन के। मसीह भाई और मसीह बहन, उनको
मंथली सैलरी है 25,000 ओनली, क्योंकि आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन संडे को बिलीवर बनते हैं और 2 या 3 घंटे काम करते हैं। लेकिन ये मसीह भाई सुसमाचार मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को भी 7 दिन काम कर रहा है, 7 डेज काम कर रहा है। तो क्या 7 डेज मतलब महीने का 30 डेज पूरा, 31 डेज पूरा काम करता है, तो उसको बड़ी सैलरी मिलनी चाहिए। वो यहां वहां जाता है तो उसके आने जाने का खर्चा परमेश्वर करता है, उसको करना पड़ता है। और वो करता है क्योंकि कंपनी को, यीशु मसीह के, परमेश्वर के राज्य को कौन बढ़ा रहा है? सुसमाचार सुनाने वाले, सुसमाचार प्रचार करने वाले ये बढ़ा रहा है परमेश्वर के राज्य को, ना कि संडे चर्च में बैठो आराम करो, आज चिकन बिरयानी है, आज इसका बर्थडे, केक काटो, आज इसके बाप का बर्थडे है, आज इसके माँ का बर्थडे है, इसके भाई का बर्थडे, आज इस खुद का बर्थडे है, आज पास्टर का बर्थडे है, आज पास्टर के बीवी का बर्थडे, आज पास्टर के भाई का बर्थडे, बेटे का बर्थडे। ये सुसमाचार कहां है? ये बर्थडे मनाने का पैसा आपको नहीं मिलता है, वो बर्थडे आपका घर पे। परमेश्वर के राज्य का जो प्रचार करता है उनको मिलता है परमेश्वर की तरफ से बोनस, टीए वो अलाउंसेस मिलता है। मैंने नौकरी नहीं की है लेकिन मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, मैं बता रहा हूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने जितना बताया उतना मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, गाड़ी मांग रहे हैं, तो क्या कार आपको मिल जाएगी? क्या आप संडे एक दिन काम कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे का कलीसिया में जाके बैठने का, या ट्रूप चर्च, जो हाउस चर्च होता है उसको ट्रूप चर्च नाम दिया है क्योंकि 2020 के बाद में सब कलीसिया मतलब बंद होने वाली है। या भी मैं वो टॉपिक में नहीं जाता हूं, वो आप चेतावनी करके मेरा देख लीजिए, जो परमेश्वर ने 2020 के लिए चेतावनी दी है कि सब कलीसिया बंद हो जाएगी तो आपको घर में बैठ के यीशु की प्रार्थना करनी। तो वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये अपना टॉपिक क्या चल रहा है कि तनख्वाह परमेश्वर से कैसी मिलती है, परमेश्वर कैसी सैलरी देता है, परमेश्वर कैसा पेमेंट करता है आपको, कैसी गाड़ी देगा, कैसा बंगला देगा, कैसा अमीर बनाएगा, कैसा फॉरेन टूर कराएगा। फॉरेन टूर क्यों कराता है? क्योंकि सुसमाचार को आप भारत देश से लेकर और दूसरे देश में भी प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, शैतान से उनको छुटकारा दिला रहे हैं। बराबर है, मतलब जा रहा हूं, सही जा रहा हूं। अभी थोड़ा मेरे ख्याल से मैं ट्रैक पे आ गया हूं, आगे और ट्रैक पे आएंगे और एकदम करेक्ट जाएंगे, एकदम करेक्ट, एकदम डायरेक्ट आपके दिल में घुस जाएंगे, आपके तीर निशाने पे मारेंगे। अब मैं कहता हूं दोस्तों, अब कोई मेरा मसीह भाई बहन, उसको भविष्यवक्ता होता है, तो वो भविष्यवक्ता, वो भविष्यवाणी करते हैं, तो उसको कुछ परमेश्वर की तरफ से, मतलब वो प्लानर है, वो प्लानिंग देता है, तो वो भी परमेश्वर भी उसको 1-2 लाख रुपए का पेमेंट करता है, क्योंकि वो प्लानिंग बताता है लोगों को कि जैसे अभी 2020 के लिए प्लानिंग दिया है, भविष्यवाणी की गई है प्रोफेट के जरिए कि ये बहुत डेंजर है, इधर बताऊंगा फिर आप परेशान हो जाएंगे। सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि बहुत मसीह लोगों को और सबको परसिक्यूशन पीरियड आने वाला है, बहुत तकलीफ होने वाली है, उसमें आपको बहुत डट के रहना है। इसके लिए मैं जितने हो सके उतने वीडियोस बना रहा हूं, बाद में वो टाइम पे तो अपने को कैसा क्या होगा पता नहीं है, लेकिन हमें यीशु में और उसके वचनों को पकड़ के रखना है और तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो जैसा वो 26 जुलाई का बारिश हुआ था, 29 जुलाई का बारिश हुआ था, केरला में बाढ़ आई थी और ऐसे ब्रिज गिरते हैं, फिर कोई मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे बहुत से हादसे होने वाले, दंगल होने वाले, बहुत सारी चीजें होने वाली है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने वो वीडियो डाला है, आप उसमें ध्यान दीजिए। उसमें अपन वो इसका टॉपिक नहीं करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कहानी सुन रहे हैं, और क्या प्यारी प्यारी कहानी परमेश्वर सुना रहा है। यह कहानी है कि परमेश्वर हमें तनख्वाह कैसा देता है, कैसी देता है, उसको हम देख रहे हैं।
अब दोस्तों, कोई पास्टर है, पासबान है, वो हो गया टीचर। तो वो क्या करता है, जैसे मसीह में आता है और वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब बपतिस्मा लेता है, तो वो वचनों को, बाइबल को पढ़ते रहता है, मेडिटेट करता है। मेडिटेट मतलब वो मेडिटेट नहीं किया एकदम भूल गए, अपना शरीर विरीर सब त्याग गए, वो नहीं। वो मेडिटेट अपना बाइबल नहीं मानती है, ध्यान में रखना। वो मेडिटेशन अपनी बाइबल नहीं मानती है, क्योंकि हमारी बाइबल मानती है एनर्जेटिक, एक्टिवनेस, ये मानती है और चारों ओर देखती है। हमारी बाइबल अलर्ट रहती है, ये हमारी बाइबल है। हमारी बाइबल सुस्त नहीं। तो जब मैं क्या कहता हूं कि जब हमारा परमेश्वर हमें अलर्ट में मिलता है, एक्टिव में मिलता है, आग खोल के हम हमारे परमेश्वर को देख सकते हैं और बात करके उससे साथ बात कर सकते हैं। वो बात सुनता है और वो हमारे से बात करता है, कहता है, करता है, तब हम कान से सुनते हैं। ऐसा हमारा मेडिटेट हम इसके ऊपर करते हैं, वचनों के ऊपर एक मेडिटेट ऐसा करते हैं कि परमेश्वर ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, इसको हम मेडिटेट कहते हैं। हम दूसरा मेडिटेट जो है वो हमारी बाइबल सम्मति नहीं देता है मेरे हिसाब से। अब आगे हम जाएंगे, क्योंकि टॉपिक चेंज नहीं होना चाहिए, टॉपिक हमको सिंपल रखना है। हाँ, तो दोस्तों वो पास्टर को, मतलब जो पासबान होता है, वो बाइबल पढ़ता है, मेडिटेट करता है और फिर उसको परमेश्वर भर भर के आशीषित करता है, फिर उसको पैसा देता है, फिर वो एक जगह खरीद लेता है, एक रूम बना लेता है, उसमें टेबल कुर्सी के लिए परमेश्वर उसको पैसा देता है, फिर म्यूजिक सिस्टम के लिए पैसा देता है, माइक स्पीकर के लिए पैसा देता है, और वहां पर फिर वो परमेश्वर का वचन प्रचार करता है, सिखाता है और मार्गदर्शन करता है। तो उसको परमेश्वर भरपूरी से आशीर्वादित करता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह आप आशीषित हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ संडे चर्च, सिर्फ हफ्ते में एक बार, एक ही दिन बिलीवर बने, तो महीने के 4 दिन हो गए, मतलब 4 हफ्ते, 4 संडे, तो सिर्फ 4 संडे, वो भी 2-3 घंटा आप एक दिन में काम करेंगे वो संडे को। तो दोस्तों, आपको वो 4 दिन का और वो 2-3 घंटे का कितना पैसा मिलेगा? कम पैसा मिलेगा। फिर आप बोलेंगे, आपको बोलने का हक नहीं है कि यार वो नया मसीह आया है, उसको इतना पैसा क्यों मिल रहा है? मैं तो 40 साल से चर्च में जा रहा हूं, मैं तो 30 साल से चर्च में जा रहा हूं, मैं तो 20 साल से चर्च में जा रहा हूं, मैं तो 10 साल से चर्च में जा रहा हूं। लेकिन मेरे भाई, तू काम कितना कर रहा है सुसमाचार सुनाने का? तू काम कर रहा है सिर्फ संडे एक दिन 2-3 घंटे का, वो भी वो खुद ही जाना और आना, बस। और क्या काम कर रहा है तू? सुसमाचार सुनाने का काम करेगा और हर दिन काम करेगा, तो तुझे पूरे महीने की तनख्वाह मिलेगी, पूरे 30 दिन की तनख्वाह मिलेगी मेरे भाई। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहेगा और मुझे भी समझ में आ रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसा है, तो कोई नया मसीह में आया है, तो वो 10th है, 12th है या ग्रेजुएट है, उस हिसाब से उसको सैलरी जैसी कंपनी में मिलती है वैसी सैलरी उसको यीशु में मिलेगी। अगर कोई कहेगा कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा यीशु में मैं पार्ट टाइम काम करूंगा, पार्ट टाइम काम मतलब क्या कि मैं हफ्ते में एक दिन जाके सुसमाचार सुनाऊंगा, तो आपको वो एक दिन की सैलरी मिलेगी मेरे दोस्त, आपको पूरे 30 दिन की सैलरी नहीं मिल सकती है। आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। सही है गलत है? क्योंकि सच्चाई से हमें चलना है और हमें सत्य स्वतंत्र करेगा, यीशु मसीह ने कहा है। तो हमें ये सच्चाई समझनी चाहिए, यह सत्य को मानना चाहिए कि हम कम काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें कम सैलरी मिल रही है। अगर हम पूरे 30 दिन काम करेंगे यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह हमें भर भर कर आशीर्वाद देगा, 1000% देगा, 100% देगा। चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज देता हूं इस वीडियो के जरिए। लेकिन आपका काम दिखाओ, आपका काम क्या है? सुसमाचार सुनाने का और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने का।
और परमेश्वर के वचनों को बताना कि अपने पड़ोसियों से अपने जैसे प्रेम करो, जैसा खुद पर प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से प्रेम करो और सच्चाई पे चलो, बुराई मत करो, किसी गरीब का हक मत मारो, किसी कंगाल का हक मत मारो, किसी कमजोर का हक नहीं मारना। इस तरह से जब हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। ऐसा है। तो दोस्तों, ये कहानी का शीर्षक है कि किस तरह आपको सैलरी परमेश्वर से मिलती है। मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, आप समझ गए, क्योंकि आप समझदार है, मसीह में लोग हैं और नॉन बिलीवर भी है, तो अगर वो मसीह में आएगा तो उसको भी समझेगा कि वो पैसे के लिए अगर मसीह में आता है तो वो ऐसा सोच कर कभी मत आना। वो चाहता है कि अपना उद्धार हो, अपना स्वर्ग का वारिस हो और सुसमाचार सुनाने के लिए आता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा देने को आता है, लोगों की जान बचाने को आता है, लोगों को बुराई से छुड़ाने के लिए आता है, दुष्टों को उसके पापों से छुटकारा पाने के लिए वो भागदौड़ करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे तो ही, और उनकी मेहनत जितनी करोगे उतना ही फल उनको मिलेगा। अगर वो कहेंगे मैं अभी मसीह में आ गया हूं, अभी कल मुझे कार मिलेगा, मुझे बंगला मिलेगा, मुझे गाड़ी मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपको सुसमाचार सुनाने का वरदान, आपको प्रीच करने का वरदान, शिक्षक का वरदान, चंगाई का वरदान, छुटकारे का वरदान, प्रोफेसाई करने का वरदान, मतलब भविष्यवाणी करने का वरदान आपको परमेश्वर की तरफ से आएगा। और जब परमेश्वर आपका दिल टटोलेगा, आपका दिल देखेगा, उसके बाद में परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान 9 गिफ्ट्स आपको पवित्र आत्मा का वरदान आपको दिया जाएगा। और फिर आप सुसमाचारक बन पाएंगे, इवेंजलिस्ट बन पाएंगे, प्रोफेट बन पाओगे, भविष्यवक्ता या पास्टर बन पाओगे, टीचर, शिक्षक या सुसमाचारक इवेंजलिस्ट बन पाओगे। और सबसे ज्यादा सैलरी दोस्तों किसको मिलती है पता है? सुसमाचारक को मिलती है, क्योंकि वो सुसमाचार बांटता है कंपनी को, परमेश्वर के, यहां कंपनी नहीं, यहां पर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है सारे भारत देश में। तो परमेश्वर उसकी हर मांग को क्या करता है? पूरा करता है। जैसे कंपनी उस जो सेल्समैन रहता है उसकी हर मांग को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने वाला जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप जाके देता है, वापिस सुसमाचार सुनाने, चेले बनाओ और चेले, मतलब सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर यीशु के चेले बनाओ और उन चेलों को भी आगे चेला बनाने के लिए भेज देना। ये काम सबसे बड़ा काम है, उसकी सबसे ज्यादा मजदूरी, सबसे ज्यादा सैलरी इसी काम की मिलती है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है कि दुनिया के, जगत के अंत तक जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, और जो आज्ञा मैंने दी है उसको लोगों को मानने के लिए सिखाओ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। तो ये जो काम करते हैं उनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है मेरे दोस्तों। तो उनके पास गाड़ी रहती है, क्योंकि वो जाते हैं सुसमाचार सुनने के लिए। पहले साइकिल से जाते थे, फिर स्कूटर से जाते हैं। हम बोलते हैं ना, अरे पहले इसके पास साइकिल थी, अभी उसके पास मोटर बाइक आ गई है, बाइक आ गई, अभी कार आ गई है। पहले इसका घर नहीं था, अब उसके पास घर आ गया है, उसको बाल बच्चे अच्छे से, सब अच्छा बहुत बड़ा आशीष होते जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों स्टोरी का सारांश होते जाता है। तो मैं अभी इसमें आपको एक दो बात कहता हूं कि जब आप सुसमाचार, सबसे ज्यादा परमेश्वर को क्या प्रिय है? सुसमाचार सुनाना और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। तो दोस्तों, जब आप सुसमाचार सुनाने का काम करते हैं, जब आप भविष्यवक्ता का काम करते हैं, जब आप पास्टर का काम करते हैं, मतलब, और जब छुटकारा का काम करते हैं, जब चंगाई का काम करते हैं हॉस्पिटल में जाकर, तो क्या होता है, जैसे सुसमाचार का जो काम करता है
तो जैसे वो कहां पर है तो उसको प्रोवाइड किया जाता है और कंपनी उसकी सुनती है। वो वहां से फोन करेगा कि मैं अभी इस स्टेट में हूं या मैं इस कंट्री में हूं, मैं यहां पे ये काम कर रहा हूं, मैं यहां पर वो काम कर रहा हूं। तो जब ये वो कहता है तो कंपनी उसको प्रोवाइड करती है कि रहना खाना पीना सब प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये हमारे कुछ सुसमाचारक फॉरेन में जाके भी प्रचार करते हैं, या कोई इस स्टेट में उस स्टेट महाराष्ट्र दिल्ली कलकत्ता यूपी बिहार जाकर प्रचार करते हैं। तो परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है, हेल्प करता है उनको, उनकी सुरक्षा करता है। ऊपर से आकाश से जेड सिक्योरिटी रहती है। ध्यान में रखिए, यहाँ पे आपको कोई आदमी की सिक्योरिटी, कोई आदमी इंसान की सिक्योरिटी बाउंसर की जरूरत नहीं है। ये तो कॉमेडी है कि मैं कभी एक दो किसी के वीडियो देखा है कि वो सुसमाचार मतलब जो मतलब ऐसा पास्टर है, कोई पास्टर को मैं देखता हूं कि वो प्रचार करते हैं, जब भी सिखाते हैं कलेशिया में, तो उनके दोनों बाजू में दो बाउंसर घूम रहे हैं। ये पागलगिरी है। अरे अपना बचाने वाला वो परमेश्वर है, वो खुदा है, जिंदा खुदा है, यीशु मसीह है। ये दोनों मनुष्य पे क्या भरोसा रख करता है मेरे भाई, मेरे पास्टर। मैं तो पास्टर नहीं हूं और मैं पास्टर बनना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि 2020 में बुरे पास्टरों को परसिक्यूशन का ज्यादा सामना करना पड़ेगा, जो बुरे पास्टर। और इसी के साथ में और एक चीज बोल देना चाहता हूं जोड़ के, कि वही पास्टर को मैं देखता हूं तो उनपे फूलों की बरसात, लोग फूल बरसा रहे हैं। हमने यहाँ पे परमेश्वर ने क्लियर बोला है, यीशु मसीह ने क्लियर बोला है, यहोवा परमेश्वर ने क्लियर बोला है कि क्या बोला है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और किसी की पूजा नहीं करनी है। और हम किसी पे फूल डाल रहे हैं, जो डाल रहे हैं वो भी पाप के हकदार है और नरक के हकदार है, और डाल के ले रहा है वो भी नरक का हकदार है, पाप का हकदार है। तो ये सब अभी 2020 में अभी 7-8 महीने बाकी है। आज तो अभी तो मार्च महीना चालू है, अभी 9 महीने बाकी है। 9 महीने के बाद में देखिए कि परमेश्वर कैसा भारत देश को सुधारेगा। तब जो बुरे लोग हैं उनको समझेगा, क्योंकि हम तो बता बता के थक गए मेरे भाई, और परमेश्वर भी बता बता के थक गया है। अभी भी हम बताएंगे तो भी वही करने वाले तो वही करेंगे कि वो तो किसको मानते ही नहीं है, क्योंकि उनमें घुसा है घमंड। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं तो गुस्सा होगा, वो घमंड के नाम से हमको डर आता है। हम जो है ना भाई, ठीक है, जो है ना परमेश्वर तू बोलता है वैसा है। हाँ, हम गर्व करेंगे यीशु में, यहोवा परमेश्वर में। बाकी का इसमें भाई तू बड़ा है, तू सब है, सब तू है, लेकिन हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है। हमारी रक्षा वो करता है। तू कभी एक्सीडेंट में, कभी ब्रिज गिर गया, कभी किधर तू मरेगा हार्ट अटैक से, किधर चलते चलते, हमको पता नहीं, लेकिन हमको पता है कि हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिंदा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो दोस्तों, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं और इसके साथ हम बंद कर देते हैं। बाकी तो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा डोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीह भाई ज्यादा दूसरे मसीह भाई का सुनने का पसंद नहीं करते हैं। तो एलीजा जो था भविष्यवक्ता, तो एलीजा एक पहाड़ पर बैठा था और राजा ने उसके पास 51 लोगों, मतलब 50 लोगों की एक सैनिक की टुकड़ी और उसके ऊपर एक सेनापति, एक प्रधान उसको भेजा था। और एलीजा डर गया कि कहीं राजा ने इन लोगों को मुझे पकड़ के लेकर जाने के लिए और मार डालने के लिए भेजा है। तो वो परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू अगर मेरे साइड का है तो इनको मार डाल। परमेश्वर बोला, ए ले, मार डाला, ठक मर गए सब। फिर वो राजा देखते हैं, अरे इसने तो सबको मार डाला। फिर राजा क्या करते हैं, और एक बार 50 की टुकड़ी और उसके ऊपर एक सेनापति ऐसा उसके पास भेजता है कि जा वो एलीजा को वो पहाड़ से नीचे ला, मुझे उससे बात करनी है। तो ये देखता है, एलीजा देखता है, अरे ये तो राजा ने फिर एक आर्मी भेजी 50 लोगों की और उसके ऊपर एक प्रधान जो मुझे पकड़ने के लिए आया है। वो बोलता है, परमेश्वर मुझे, तू मेरे साइड का है तो इनको मार डाल, जलाकर भस्म कर दे। परमेश्वर ने उनको जला डाला, मार डाला, खत्म, नष्ट कर दिया। तो मतलब परमेश्वर सुनता है मेरे दोस्तों। अगर तुम कहीं फंस गए हो तो परमेश्वर का आवाज दो,
पहले तो फंसोगे नहीं, क्योंकि एलिजा फंसा हुआ नहीं था, वो तो बैठा था और वो फंसने वाला भी नहीं था। उसको तीसरी बार जब भेजा तो वो जो सेनापति था, उनका लीडर जो था, प्रधान, मतलब 50 लोगों के ऊपर जो मेन था, उसने बोला कि तेरी नजर में हमारी जान इंपॉर्टेंस हो, तू मत मार, हम लोग सिर्फ राजा ने बोला है तू जाके बात कर, वो कुछ तुझे मारने वाला नहीं है। तो फिर परमेश्वर भी उससे कहता है भाई इसको मत मार, तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, जा तू उनके साथ। फिर वो एलिजा नीचे उतर के उनके साथ जा। तो समझ में आया ना दोस्तों, आपकी परेशानी में गिरने वाले नहीं है तो ये बाउंसर की जरूरत नहीं है। ये जब भी हम देखते हैं ना आपका यूट्यूब पे वीडियो जो तो देखते हैं कि यार हमारा पास्टर डर रहा है, घबरा रहा है, डर रहा है, और उसके दो रक्षक बाउंसर जो पैसा देके बाउंसर के है, वो इसके आजू बाजू में घूम रहे हैं, जैसा वो प्रचार कर रहा है, बात कर रहा है, सिखा रहा है, वो भी उसके आजू बाजू में चल रहे हैं। अरे यार, लोग देखेंगे नॉन बिलीवर तो क्या बोलेंगे कि ये बाउंसर लेके घूम रहा है, इसको परमेश्वर पे भरोसा नहीं, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा नहीं है, और उसके स्वर्गदूत हमारी चारों ओर हमारी रक्षा करता है, उसका एक प्रोटेक्शन लेयर हमारे साथ है, एक फायर का प्रोटेक्शन लेयर हमारे साथ घूमते रहता है। स्वर्गदूत दूधारी तलवार लेके घूमते हम लोगों को कहते हैं, और हमारे पास्टर के आजू बाजू में दूधारी तलवार लेकर कोई नहीं है। ये दो बाउंसर को लेके क्यों घूम रहा है मेरा भाई? चलो वो भी टॉपिक नहीं है। और एक बात बोलता हूं, एलीजा की बात बोलता है। जब भी एलीजा ने किससे बात की, अगर उसको गुस्सा आ गया, वो उसने क्या बोला कि परमेश्वर 3.5 साल, ये हुआ परमेश्वर 3.5 साल यहां पे बारिश नहीं होनी चाहिए, और परमेश्वर ने उसकी सुन के 3.5 साल बारिश नहीं की, और पूरे लोगों को तकलीफ में रहना पड़ा। किस लिए? इस एलीजा की वजह से। लेकिन वो अच्छाई के लिए उसने किया, क्योंकि उसमें बहुत, जैसे अभी 2020 में भारत देश में जो तकलीफें होने वाली है, उस तकलीफों में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी का शीर्षक था, कहानी का नाम था, स्टोरी का नाम था परमेश्वर से तनख्वाह लेना, परमेश्वर से पेमेंट लेना, परमेश्वर से सैलरी लेना, क्योंकि हम परमेश्वर का काम करते हैं और परमेश्वर देता है। तो आपकी मिनिस्ट्री कितने दिन की है? संडे के दिन की है 2-3 घंटे की, या आपकी 2-3 दिन की है वीक में, या हर दिन आप सुसमाचार सुनाते हैं, हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, बाइबल देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, या जेल में जाते हैं, मतलब सुसमाचार सुनाने के लिए, या छुटकारा देने के लिए जिन्होंने बुलाया उनके घर जाके उनको दुष्ट आत्मा से छुटकारा देते हैं, या हॉस्पिटल में जाकर आप सुसमाचार सुनाते हैं और साथ ही में मरीजों को चंगाई देते हैं। तो ये सब चीजें आप करते हैं, नहीं करते हैं, ये सब उस हिसाब से आप ध्यान रखना कि आप कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर से, तो क्या आपको मिलेगा? तो अगर किसी ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे मोबाइल दे, तो परमेश्वर बोलेगा ये ले मोबाइल, तो उसको एक छोटा मोबाइल मिलेगा, एक सिंपल मोबाइल मिलेगा, क्योंकि वो संडे चर्च वाला है, 2-3 घंटे वाला मसीह। कोई सुसमाचार सुनाता है, वो यहां वहां भागता है, तो परमेश्वर बोलेगा ये आईफोन ले ले। मांगने से पहले उसको आईफोन दिया जाएगा। और जो ऐसा यूट्यूब से हम लोग भी सुसमाचार का ही काम करते हैं, तो हमको भी अच्छा मोबाइल देता है कि आप शूट करो, कैमरा देता है, कैमरा भी है, मोबाइल भी है, लाइट भी है, सब है, ये सब प्रोवाइड करता है। वैसे पास्टर को जगह प्रोवाइड करता है, म्यूजिक सिस्टम, माइक, टेबल, कुर्सी सब प्रोवाइड करता है। सिर्फ उसने सच्चाई पे चलना चाहिए मेरा भाई। और ये मतलब अपना वो टॉपिक नहीं है अभी बोलना कि ऑफरिंग बंद कर दो और अभी गरीब लोगों को ऑफरिंग दो, ये उधर डालना बंद कर दो, तो जाने दो, उसका वो टॉपिक नहीं है अपना। तो दोस्तों, मेरे मसीह भाई और बहनों और नॉन बिलीवर, आप सबको कैसे लगे ये कहानी? तो अगर आप परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से कुछ मांगते हो, तो ध्यान में रखिए कि आप सादा मोबाइल मांग रहे हो या फिर आईफोन मांग रहे हो। और आप मोबाइल मांग रहे हो तो आपको मोबाइल मिलेगा
सादा मोबाइल मिलेगा या आईफोन मिलेगा, क्या आप सुसमाचार को, आप मिनिस्ट्री चलाते हो, आप गांव गांव घूमते हो, जाते हो, दिन रात मेहनत करते हो सुसमाचार सुनाने का और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देने का, तो आगे से आप प्रार्थना करोगे तो विश्वास की प्रार्थना करना, लेकिन विश्वास उतना ही करना जितना आपने काम किया है। आपको समझ में आया? तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। आपको आप सभी ये देखने वाले, मेरा जो कहने का, पवित्र आत्मा ने जो आप तक बताने का जो दिया था मुझे, जो बताने का आज स्टोरी सवेरे सवेरे दी थी, जो स्टोरी बताने के लिए दी थी, मेरे ख्याल से आप तक पहुंच गई होगी, ऐसे मैं मानता हूं। और परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, महिमा देता हूं, स्तुति करता हूं, आराधना करता हूं, स्तुति करता हूं और गौरव करता हूं उसका। और दोस्तों, आप सभी देखने वालों को और आपके परिवार, दोस्तों, परिवारों को, सबको यहोवा परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे, ऐसी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। तो ओके, बाय, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, धन्यवाद।